नमस्कार दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट की आपकी जो अभी परीक्षा होनी है, डेट आ गई, टाइम सब कुछ सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो लास्ट टाइम पर ये देखेंगे कि आपका जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम होना है, ग्रुप डी का होना है, स्टेनोग्राफर का है और उसमें ड्राइवर की जो भर्तियाँ हैं, तो इन सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद में लगभग 10 सालों के पेपर को हमने एनालिसिस किया और फिर हमने देखा कि यहाँ पर क्या कुछ पॉजिटिव किया जा सकता है, किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो एक तो होता है कि सबसे बड़ा पॉइंट है कि स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो स्कोर को बढ़ाने के लिए सिर्फ बात करेंगे जिनमें 3 तरीके से स्कोर बढ़ाया जा सकता है। एक तो पढ़ करके अंतिम समय में कम से कम क्या पढ़ लें जो ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। दूसरा क्या होता है कि बिना पढ़े, तो बिना पढ़े स्कोर कैसे हो सकता है। और तीसरा है कि कुछ छोड़ कर, तो ऐसा क्या छोड़ें जिससे कि हमारा स्कोर बढ़े। तो इन तीनों पॉइंट पर हम बात करेंगे, वो भी साक्ष्य के साथ में, और साक्ष्य आपके होंगे जो एग्जाम में हो चुके हैं उन सब के एनालिसिस बेसिस पे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम पढ़ करके क्या कर सकते हैं, मतलब स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें हाईकोर्ट का जो इंग्लिश का सिलेबस है, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें भी 2-3 चैप्टर आपके मिसिंग हैं। मिसिंग हमारे हिसाब से इसलिए है क्योंकि हमने देखा कि 10 साल के पेपर में कुछ पूछा गया है जो कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान अपनी वेबसाइट्स पे या अपने वीडियोज़ में वो क्लियर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्या 1-2 पेपर अपना दिखाया और क्लास बनाया, अपना बेचना शुरू कर दिया, जो भी है, ज़्यादा नहीं बोलना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ आपके मतलब की, हमारा मतलब आपके लाइक, सब्सक्राइब और हमारा कोर्स बेचने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्कोर की बात करेंगे सिर्फ। तो आपने इस पूरे वाले सिलेबस में इतना सब कुछ आपने पढ़ा होगा। एक जो चैप्टर यहाँ पर जो हो देख रहे होंगे आप, क्या है, ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। दूसरा आपका बनता है यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच से। तीसरा एक और बनता है सेंटेंस के ही फॉर्म को लेकर के, ठीक है। तो इन तीनों चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो हाँ बनते हैं, हम आपको साक्ष्य भी दिखाएंगे। अभी जो फिगर ऑफ स्पीच है, जिन्हें आप अलंकार बोलते हो, तो इनसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एकदम पूछा जाता है। और यहाँ पर सेंटेंस को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि सेंटेंस के पार्ट को तोड़ करके भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अधिकतर ये ग्रुप सी, डी और ड्राइवर में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको साक्ष्य दिखाते हैं। तो साक्ष्य की अगर बात करें तो देखो, हाईकोर्ट की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। अब लास्ट टाइम जब आपका पेपर हुआ था स्टेनोग्राफर का, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 2022 में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनसे लगभग क्या होता है, एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाता है। हमको यहाँ पर लग रहा है कि ये 1 वर्ड हमसे पूछा जा रहा है, लेकिन एक चैप्टर है फिगर ऑफ स्पीच, उससे कंप्लीट करने के बाद में आपके यहाँ पर 1 नंबर 100% क्लियर हो जाता है। और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीमोरन, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके फिगर ऑफ स्पीच में आता है। और फिगर ऑफ स्पीच की और ये बाकी 1, 2, 3 मैंने क्लास बताई है, तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर चाहें तो आप अटेंड कर लें, कहीं बुक से पढ़ लें, किसी का भी देख लें। कुल मिलाकर आप इसे कंप्लीट कर करके जाएं, जिससे कि आपका स्कोर बढ़े। दूसरा मैं साक्ष्य दिखाता हूँ। ग्रुप सी की परीक्षा हुई आपकी 2019 में। देखो यहाँ पर सीधे पूछ लिया कि फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। आप कहीं भी खोल करके देखना, आपने या तो पढ़ रखा होगा या तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। यहाँ पे क्या पूछा गया, लाइक टावर्स ऑफ पीसा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, एल्डरली अमेरिकन लेडीज, ये जो भी सेंटेंस दिया गया, अब इसमें पूछा गया था कि यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। तो 2019 ग्रुप सी, तो स्टेनो का दिखा दिया, ग्रुप सी का दिखा दिया, ठीक है। ग्रुप डी का हम आपको दिखाते हैं। मैंने बोला सेंटेंस के बारे में, तो सेंटेंस के लिए देखो यहाँ पर 19 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो वाक्य होते हैं उसके प्रकार हमें बताओ, कौन सा इंटरोगेटिव है, डेकोरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपरेटिव। तो ये जो 3 क्लास आपका जो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, तो ये तीनों क्लासेस उसमें कवर हो जाएंगे इंग्लिश की। तो ये हो गया आपका इंग्लिश में पढ़ करके कौन सा टॉपिक कंप्लीट करके आप स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा ये है कि बिना पढ़े कैसे कर सकते हो। एक बिना पढ़े वाला जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। तो बिना पढ़े मतलब ये है कि आपको कोई बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, बस कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, या फिर आपके अपने दिमाग में डाल करके जाना है। वो क्वेश्चन है आपके रीजनिंग के। रीजनिंग के किस तरीके से हैं, देखिए ये आपका पेपर हुआ स्टेनोग्राफर का 2022 में, यानी कि लास्ट टाइम जो पेपर आपका हुआ था, जैसे लोगों ने सिलेक्शन लिया और अब आप तैयारी कर रहे हो आगे की, तो इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए। रीजनिंग का क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया, ये सीरीज बेस पे क्वेश्चन चलते हैं, ये सीरीज को फॉलो करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या होगा, तो ये करना है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया। इसी तरीके से आपका पिछले साल मतलब लास्ट टाइम पे 4 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे सिर्फ स्टेनोग्राफर में। तो आप ये बताइए कि 100 में से 4 प्रश्न आपके मायने रखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ग्रुप सी की परीक्षा में 2022 में लास्ट टाइम ये नंबर के पैटर्न को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर सिर्फ नंबर्स पे चलते हैं ये, ठीक है, अधिकतर। तो नंबर वाली सीरीज को आप पकड़ लीजिएगा। देखो फिर स्टेनोग्राफर मैंने एक क्वेश्चन पहले दिखाया था, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर क्या है, नंबर सीरीज चल रही है, ठीक है, नंबर सीक्वेंस चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपको साक्ष्य के रूप में दिखा दिया। फिर आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी में भी क्या कर रहे हैं, नंबर से गेम कर रहे हैं, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कर रहे होंगे। अभी भी देखो लास्ट टाइम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तीसरा क्वेश्चन है, एक ही पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन है 2022 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है, ये सीरीज दी गई है। अब इसमें मिसिंग क्या है वो आपको बताना है। तो 4 क्वेश्चन एक पेपर में हो गए। इसी तरीके से ग्रुप सी में भी पूछा गया, हम दिखा चुके हैं। अब दिखाते हैं यहाँ पर ग्रुप सी में लास्ट टाइम ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन है नंबर सीरीज को लेकर के। फिर आगे दिखाते हैं हम आपको, यहाँ पर देखिए ग्रुप सी लास्ट टाइम 2022 का, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है,
है, नंबर्स याद करना। तो आपका स्कोर मैंने उधर इंग्लिश में बात कर लिया, मैंने इधर बात कर लिया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर ग्रुप डी ड्राइवर को लेकर के। तो ग्रुप डी ड्राइवर में क्या है, इस तरीके से बनाया था, इन्होंने कहा दिया कि सड़क सुरक्षा संकेत है, हमें ये बताओ। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ड्राइवर का पेपर अलग हुआ था और एक ग्रुप डी का होता वो अलग हुआ था। तो ये ड्राइवर में प्रश्न पूछा गया था, तो ये मैंने साक्ष्य के रूप में दिखा दिया। तो इसे आप कहाँ कंप्लीट करोगे, ये परिवहन विभाग की वेबसाइट पर चले जाओ या फिर जहाँ डीएल वगैरह बनता है, ठीक है, उस वेबसाइट पर चले जाओ। तो उसके सामने सिंबल बने हैं और उसके सामने ये भी लिखा है ये किस चीज़ का सिंबल है या प्रतीक है या इसका क्या मतलब होगा। तो ये ड्राइवर भाइयों के लिए ये है, मतलब जिन्होंने ये फॉर्म डाला है उनके लिए। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ यही आता है, मतलब सिर्फ सड़क से संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो नहीं, इसका प्रमाण मैं दूसरा दे रहा हूं। देखिए, आपसे जब प्रश्न पूछा गया यहाँ पर ग्रुप डी का 2019 में, अब यहाँ पर देखिए कि भारतीय नृत्य की विधा क्या है। ये अब स्टैटिक जीके में चले जाओ, स्टैटिक जीके में अब यहाँ पर क्या है, ये फोटो बना करके एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया। अब ये क्या है, कथकली है, भरतनाट्यम है, कथक है या कुचिपुड़ी है। आप जानते हो ये केरल का है, केरल में 2 हैं, कौन कौन से हैं, अब उनमें से कौन सा है ये आप देखो समझो। तो ये मुखौटा लगाकर कैसे आता है, ये प्रिंट होकर के बाकायदा ऑफलाइन वाले पेपर पे आया था। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार, यानी कि लास्ट टाइम पे आपका मेंस के एग्जाम में जो मुख्य परीक्षा हुई थी ग्रुप डी की, जिसको बताया गया पेपर बहुत टफ आया था, और ये ग्रुप डी का पेपर हुआ, वहां पर भी ये सड़क सुरक्षा के संकेतों के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो ये मैं साक्ष्य के साथ में आपको बताया कि कैसे चीज़ें कर सकते हैं। अब देखिए ग्रुप डी का आपका लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था मुख्य परीक्षा का, मेंस का एग्जाम, उसमें भी देखिए ये नंबर कैसे इंक्रीज और कैसे डिक्रीज हो जाते हैं और आप इनको इंक्रीज कैसे कर सकते हो। तो मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी साक्ष्य के रूप में कि एक तो वो 3 क्लासेस आप कंप्लीट करके जाइए, मिनिमम 3 क्लासेस, और आपका क्या होगा कि जो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज में सारे टाइप्स जो है आप उन्हें कंप्लीट कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक हम दे देंगे, वहां पर सारा मटेरियल आपको उपलब्ध है, कोई पैसा नहीं लग रहा। आप अगर इच्छुक हैं तो वहां पर जाइए, सरसरी निगाह से उन चीज़ों को, क्वेश्चंस को, पीडीएफ को डाउनलोड करके कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई चार्ज नहीं है, नीचे लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर क्लासेस भी मिल जाएंगी। अब देख लेते हैं तीसरा टाइप जो हमने बताया था कि क्या छोड़कर हम कर सकते हैं और सेफ स्कोर कितना रहेगा। तो सेफ स्कोर की बात करें तो देखिए पिछले साल की कट ऑफ एनालिसिस करते हैं पेपर, और कितने लोगों ने पेपर दिया, यानी कि कितने लोग प्रेजेंट हुए उस पर, और पेपर का लेवल था, तो ये डिसाइड करता है कि पेपर की कट ऑफ कितनी जाएगी। दूसरी बात हम यहाँ पे कर सकते हैं कि छोड़ करके, तो छोड़ कर क्या कर सकते हैं, देखिए मान लेते हैं कि हर सेक्शन में आपके 25 आने हैं और 25 इसी तरीके से आपके 4 आएंगे, यानी कि आपका टोटल कितना हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टेनोग्राफर अगर पहले सबसे पहले हिंदी में बात करें तो आप क्या देख रहे होंगे, आपने यहाँ पर ये देखा कि हिंदी में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जनरल की 200 में कट ऑफ कितनी जा रही है, 200 में कट ऑफ आपकी 161 जा रही है, यानी कि 100% पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पर आपका टाइपिंग में और स्टेनोग्राफर में लोग अच्छे नंबर लेते हैं 100 नंबर में, यानी कि थ्योरी से ज़्यादा वो नंबर बढ़ा ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए SC ST OBC, कहने का मतलब ये है कि अगर आप 20 नंबर का भी रखते हैं या मान लेते हैं आप 21 नंबर का भी रखते हैं तो आपका 84 हो जाता है। 84 मतलब आप टॉप कैटेगरी में आ गए, यानी कि क्या छोड़ना है आपको। तो ऊपर के जो 4-5 प्रश्न आते हैं आप उनके पीछे मत पड़िए, कुछ प्रश्न आपके ऐसे आएंगे, ठीक है, जो आपको लगेंगे टफ है, तो आप ऊपर के जो ये 20 या 21 बचते हैं आप इन पे फोकस करिए, 4 को छोड़िए। ठीक, आप कितना भी तैयारी करके जाएं तब भी आप कुछ मैथ्स के होंगे, कुछ होंगे, यानी कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे। रीजन ये होगा कि सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होता कि वो क्वेश्चन आपको आ नहीं रहे। मान लो मैथ के क्वेश्चन दे दिया, वो 4 मिनट 5 मिनट लेके जा रहा है, तो उसके चक्कर में आपका जो 4 नंबर का या 5 नंबर का हिंदी का पैसेज आया है या इंग्लिश का जो कंप्रीहेंशन आया है वो कंप्रोमाइज हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को क्यों करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप छोड़ सकते हैं। इसके लिए हमने आपको प्रमाण के रूप में मैंने कट ऑफ दिखाई है, फाइनल कट ऑफ जो ज्वाइनिंग वाली कट ऑफ थी। तो आप देख रहे हैं कि खुद की पूरे नंबर ला करके सिलेक्शन नहीं लेना है, कि एवरेज नंबर लेकर के आते हैं टॉपर्स और सिलेक्शन लेके चले जाते हैं, वही टॉपर्स बन जाते हैं। इसी तरीके से ग्रुप डी में देखिए 200 का था, 162 पे सिलेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 164 है, 154 है। ठीक है, यहाँ पर जाकर के सिलेक्शन मिल जा रहा है। अनरिजर्व आपका जनरल में आप देख पा रहे हैं 165 है, तो इतने पे सिलेक्शन मिल जा रहा है, कौन पूरा करने जा रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम ग्रुप सी में दिखाते तो प्री की कट ऑफ जितनी बताई जा रही थी, मतलब कितना ग्रुप सी में कितनी गई थी, तो जनरल बताते हैं कि 75 गई थी, ओबीसी की 73 गई थी, फिर एससी की 67 गई थी। फिर इसमें आपका टाइपिंग हो जाता है, हिंदी का भी होता है टाइपिंग, इंग्लिश का भी टाइपिंग होता है, तो इसके भी नंबर जुड़ते हैं। इसी तरीके से ग्रुप सी में फाइनल कट ऑफ जो बन करके आई थी, देखो ये कितना 125 हो जा रही है। ठीक है, 125 के आसपास, तो हम कहते हैं 130 मान लो। तो कहने का मतलब है कुछ चीज़ें छोड़कर वो स्ट्रेटजी अपना करके भी आप स्कोर को गेन कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक और क्लास का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।